मुट्ठी भर अनाज और सिक्के। तेनालीरामा की कहानी। विजयनगर साम्राज्य में विधुलता नामक एक अभिमानी महिला थी। वह अपनी उपलब्धियों पर गर्व करती थी और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करना पसंद करती थी। एक दिन उसने अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया कि वह उस व्यक्ति को 1000 स्वर्ण के सिक्के देगी जो उसे बुद्धिमत्ता में हरा देगा। कई विद्वानों ने उसे चुनौती दी, लेकिन उसे हराया नहीं जा सका, जब तक कि एक दिन जलाऊ लकड़ी बेचने वाला व्यक्ति वहां नहीं आ जाता। वह उसके दरवाजे के बाहर ऊंची आवाज में चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने से चिढ़कर विधुलता ने उस आदमी को अपना जलाऊ लकड़ी बेचने के लिए कहा। उस आदमी ने कहा कि वह अपने जलाऊ लकड़ी को मुट्ठी भर अनाज के बदले बेच देगा। वह सहमत हो गई और उसे अपने घर के पीछे वह जलाऊ लकड़ियों को रखने के लिए कहा। हालांकि आदमी ने जोर देकर कहा कि आप समझ गए ना कि मैंने आपसे वास्तव में क्या मांगा है। फिर उसने कहा कि अगर वह उसे मुट्ठी भर अनाज की सही कीमत नहीं चुकाएगी तो उसे अपना चुनौती बोर्ड उतारना होगा और उसे 1000 सोने के सिक्के देने होंगे। जिससे क्रोधित होकर विधुलता ने उन पर बकवास बात करने का आरोप लगाया। विक्रेता ने कहा कि यह बकवास बात नहीं है और चूंकि उसे एक मुट्ठी भर अनाज की कीमत नहीं पता, इसलिए उसे अपनी हार माननी चाहिए। इन शब्दों को सुनकर विधुलता विक्रेता से नाराज होने लगी। घंटों बहस करने के बाद उन्होंने प्रांतीय अदालत में जाने का फैसला किया। न्यायाधीश ने सुना कि विधुलता को क्या कहना है और फिर जलाऊ लकड़ी विक्रेता को अपना स्पष्टीकरण देने के लिए कहा। विक्रेता ने समझाया कि वह एक मुट्ठी भर अनाज चाहता है, जिसका अर्थ एक अनाज जो उसका हाथ भर देगा। क्योंकि वह इस बात को समझने में नाकाम रही, इसलिए विधुलता को अपने बोर्ड को उतारने और विक्रेता को 1000 सोने के सिक्के देने की आवश्यकता थी। प्रभावित होकर जज सहमत हो गए और मामला सुलझ गया। विधुलता ने अपने बोर्ड को उतारने के बाद उसने विक्रेता से पूछा कि वह वास्तव में कौन है, एक साधारण लकड़ी विक्रेता या कोई और। अपना भेष बदलकर लकड़ी विक्रेता ने बताया कि वह तेनालीरामन है। वह अभिमानी और विदुषी विधुलता को विनम्र होने का पाठ पढ़ाना चाहता था। शिक्षा: अपने पास मौजूद प्रतिभाओं और उपहारों के बारे में विनम्र रहे। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की कहानी, मुट्ठी भर अनाज और सिक्के। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।